नमस्कार साथियों। दिल्ली में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है उसके बारे में अब लोग कहने लग गए हैं कि यह एक जातिवादी राजनीतिक पार्टी है। जब मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों सोचते हो, उन्होंने बताया कि यह राजनीतिक पार्टी सिर्फ 10% वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है और 90% वाले लोगों का इस्तेमाल करती है। मैंने विस्तार से उनको बताने के लिए कहा तो जो उन्होंने बताया सचमुच यह हमें भी दंग कर रहा था। आप अपनी राय दीजिएगा। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विधानसभा के हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जो उन्होंने बताया वो ये था, उन लोगों ने जो बताया वो ये था कि देखिए, दिल्ली सरकार बड़े ही दंभ के साथ और ताल ठोक के कहती है कि वह दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बना रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर चंद 10% लोगों को अमीर बनाने का एक साजिश उन्होंने रचा है। और वो साजिश क्या है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के नाम पर उनमें बिल्डिंगें बनाई गई है, टेबल डेस्क बनाए गए हैं, एसी फ्रिज लगाए गए हैं और अन्य काम को किए गए हैं। लेकिन और ये सब काम इसलिए किए गए ताकि चंद 10% लोगों को उन कामों का ठेकेदारी देकर उन्हें अमीर बनाया जा सके। और ये उन्होंने बताया, ये एक हकीकत है कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बिल्डिंगें बनाने वालों ठेकेदारों की संख्या आप देखेंगे तो 100 में 99 आपको 10% वाले लोग मिलेंगे और 90% वाले लोग आपको वहाँ कहीं भी नहीं मिलेंगे। मतलब इसका कि दिल्ली सरकार जहाँ आमदनी का जगह है उस जगह पे 10% वाले, 10% का मतलब समझ रहे हो ना, 90% का मतलब समझ रहे हो ना, 90% का मतलब वो लोग जिनको इन लोगों ने इंसानों को जातियों में बांटा, उनको शिक्षा का अधिकार हज़ारों साल तक नहीं दिया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को ख़राब करके और उन्हें गरीब, कमज़ोर और उनका पैसा, जब सरकार का ठेकेदारी का पैसा सिर्फ अगर 10% वाले लोगों को मिलेगा, जिसमें एक बिल्डिंग अगर एक कमरा 1 लाख रुपया का बनाया जा रहा है, उसका बिल 10 लाख रुपया बन रहा है, इसका मतलब जिसको ठेकेदारी मिली है वह व्यक्ति अमीर बनाया जा रहा है। और ये सारे ठेकेदार आपको 10% वाले मिलेंगे। तो उनकी ये बात आपको सही लगती है, गलत लगती है? आप बताइएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में स्टेट मैनेजर सरकार के तरफ से नियुक्त किया गया है। आप पता लगा लीजिएगा, 100 में 95 स्टेट मैनेजर आपको 10% लोगों में से मिलेंगे, 90 वालों से नहीं। तीसरा जो उन्होंने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खाना प्रोवाइड करने के लिए लोगों को ठेकेदारी दी जाती है। जो मिड डे मील या और अन्य तरह का जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, उन सारे ठेकेदारों में 100 में 95 10% वाले ठेकेदार हैं और 2-4 अगर गलती से मिलेंगे तो 90% वाले मिल जाएंगे। अधिकतर 99% जो हैं, जहां पैसा है, आमदनी है, खाने का जगह है, खिलाने का जगह है, उस जगह पे उन्होंने मात्र 10% वाले लोगों को रखा है। तीसरा कि सरकारी स्कूलों में अलग अलग मद में पैसा खर्च किया जाता है और उन मद में जो पैसा खर्च किया जाता है उन व्यवस्थाओं में 10% वाले लोगों के माध्यम से कुछ नहीं जाता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और इसको नियुक्त करने में कोई ज़्यादा नहीं, 500-600 करोड़ रुपया का खर्च है, जो सरकार के लिए नगण्य या एक टॉफ़ी के बराबर होता है। लेकिन वो 500-600 करोड़ रुपया उनसे खर्च नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ 90% वालों के बच्चे पढ़ते हैं। तब उनका कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है वह एक जातिवादी सरकार है और इस सरकार से हम लोगों को किनारा कर लेना चाहिए और हम लोग डायमंड परिवार मिलकर एकत्रित होकर, संगठित होकर अपना संगठन बनाएं और दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर सत्ता स्थापित करें। धन्यवाद।